जय जय महाकाल जगदीश्वर है भगवान शंकर। ये कैसा दृश्य, अपने अनहद नाद को भूमंडल को लागती तारों के चमकने का क्या कारण? क्यों हृदय सशंकित है मेरा, मानस विचार से सुन हुआ, धन घोर हुआ क्यों मैं, अग्नि पर क्या उत्पात हुआ, किस कारण अग्नि फटती है, बारूद में नौतफान हुआ, यो हो रमेश मम त्राहिमाम, क्यों ध्यान समाधि से भंग हुआ। युद्ध हेतु तैयार हुए या मैंने तीसरा खोला है, हे नाथ कृपा कर बतला दो, यही गरल आज कहीं घोला है। बम बम विश्वनाथ, बम बम विश्वनाथ, मेरी बाधाएं हर हर हर, क्यों भग्न समाधि हुई मेरी, क्यों फड़क उठे भुज दंड प्रबल, नेत्रों से आज विसर्जित हो, घृत दीप्त अग्नि करता, लपटों की रोशनी आभासे, संतरंग का कड़कड़ा है डूबता, क्यों तनी भय विश्वास प्रखर, भावों में आतुरता छाई है, निराश्रित अंतस्थल में बरबस बहते बहते आई। उन वीणा का है नाद सुनार, अब मुझे सुनाई कब देता, हो छिन्न भिन्न सब गए तार, मैं कैसा असफल अभिनेता। वसुधा क्यों व्यंग्य हंसी हंसती, क्रोधातुर है क्यों वसुध गगन, हे गगन मंज मालती लता, पर मधुकर क्यों करते क्रंदन। द्रुमदल की तीखी झंकोर, लतिकाएं क्यों करती मिलाप, क्यों सुमन खिले हैं धरा में, ये कैसा अटल हो। कोकिल क्यों मंगल गाती हो, पति हाथ क्यों करता मिलाप, कर रही सरकाएं नर्तन सुख का कैसा भीषण दारुण, माया का ही भाव प्रबल हो गया विश्व को सुप्रीम, क्यों आज पराजय की जय 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 दे गई विपिन दीनहीन। मृग छेड़ों में आतुरता क्यों, क्यों काम धेनु उठलाती हो, हम सौ की वह नवीन जोड़ी, जो रंग बसंत सुनाती हो। आशा और निराशा का अमरेश दीपता है नर्तन, गुरुदेव हमारे जीवन में यह कैसा भीषण परिवर्तन है। भगवान शंकर कुछ तो नहीं विदित होता, मुझे ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, मुझे दोबारा समाधिस्थ होकर विदित करना चाहिए। बस विदित हो गया, अरे रवि गूंज गया नभमंडल में, धन घोर रसातल फूट गया, वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, जगती तल का सुख लूट गया। बस जात मिथिलापुर में शिव जाप टूट गया, और बेग तो ध्यान समाधि टूट गया। जनक का मद मिटाऊंगा, ठहरो मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। बोल शंकर भगवान की। देखते रघुपति भेष कराल, उठे सकले भय बिकले हुआ।
पितु समेत कहीं निज नाम लगे करने सब दंड प्रणाम। विषया पितृ सिंह मम नाम है, गुठल सिंह पिता का नाम, इसी राज के चरणों में करता हूँ प्रणाम। इस राज के चरणों में प्रणाम स्वीकार। हे राजन, क्या कहा कि मैं प्रणाम कर रहा हूं? और ऋषिराज सुनो, जाओ दुखित प्रजा के उनमें सुख सौभाग्य बरसा दो, बिलख रहे हैं बाल वृंद और ज्ञान ने हर्षा दो। काम धेन अबलाओं के हेते दया सिंधु बन जाओ, और अत्याचार मिटाकर प्यारे विजय ध्वजा फहराओ। जल की बहोरे आय सिरुलावा, सिए बुलाए प्रणाम करो। अतिथि देव हे भगो नंदन, करता सिर ध्वज मम जान उठा प्राणार्थ आज, जो सो में सरसे दर संग पाया, हो गई कृतार्थ ये मिथिला, मंजरी सा मुख जो दर्शाया, जिसने दत्तांजलि दी है, लहू से अंजलि भर भर कर, वही परशुधर खड़े सामने, विप्र बल से अवतार से प्रखर। हे ब्रह्मन जी, विदेह का आपके चरणों में सत सत प्रणाम स्वीकृत हो। योगी राज शिरध्वज, योग की कलान में रुद्र सम्मान शान, विजयी बलवान चाहे, गण में गणेश गुण गौरव गिरजासु कहे, गिरधी निजपति आयुध में तिलय रणधर होए, भने विदेशी जिम वंश में प्रसन्नी, अश्विनी कुमार ना लक्षण न कोई हो, सोवत में जागत में योग माँ है भोग माँ है, आठों यम योग अखंड मंडल में हो। रघुनंदन जी, आपको बेटी सीता प्रणाम कर रही है। योगी राज, आप तो निपुत्री थे, आपके पुत्री कहां से आई? ये महाराज आपको भली भांति विदित है कि मिथिला में जिस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, तो मेरे राज्य के नर और नारी भूखों मरने लगे। कि सिया के जन्म की है
अद्भुत कहानी सुनाता हूँ भार्गव, सुनो सत्यवानी। मेरे पूर्व पापों के कारण हे मुनिवर, ये मिथिला की धरती पड़ी थी अलवर। सभी खेत खलिहान सूखे पड़े थे, सभी बने बाग रूखे पड़े। कि प्रजा अन्न के बिने बहुत थी दुखारी, बिना मृत्यु मरते थे नर और नारी। न मिलता था पीने को एक बूंद पानी, सुनाता हूँ भार्गव, सुनो सत्यवान। यहाँ तक नाथ कि मेरे राज्य के छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से रोटी का टुकड़ा मांगते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। जब मैंने ये देखा तो मेरा साहस छूट गया था। तो मैंने क्या किया कि विकल हो के विप्रों को मैंने बुलाया, तो ज्योतिष के द्वारा उन्होंने बताया कि जनक तुम सुनैना के संग हल चलाओ, मुदित इंद्र होंगे ये विश्वास लाओ। तो मैंने वैसा ही किया नाथ कि कंचन का हल मैंने निर्मित कराकर और मुहूर्त के अनुसार खेतों में जाकर लगे दोनों प्राणी हमें हल को चलाने। तो स्वर्ण बिंदु मुख पर लगे झिलमिलाने, कि श्रम से शिथिल हो उठी मेरी काया, उसी क्षण दिखाई प्रभु जी ने माया। रुका हल घड़े से टकरा के जानी, तो बरसने लगा नाथ जोरों से पानी। हुआ एक धमाका प्रभु में चकमकाया, तो टूटा घड़ा एक मुझको दिखाया। उसी घट में कन्या मुझे दृष्टि आई, तो हल छोड़ कर मैंने कन्या उठाई। वही नाथ कन्या ये सीता सयानी, सुनाता हूँ भार्गव, सुनो सत्यवानी। सिया के जन्म की
सीता है आपको प्रणाम करेंगे। तो ये भूजा है। अवश्य बात है। सूर्य और चंद्र जलो, छठी आकाश जलो, आनंद बनो है। वेद प्रधान जलो, शालिग्राम मूर्ति जलो, शेष भाग जलो, जगत प्रसार जलो, अंबर तनो है। गौर संग प्रेम जलो, नियमन में नेम जलो, क्षेमन में क्षेम जलो, सत्सो बनो रहे। तोलो श्री जनक दुलारी झुकी मांग में, सिर सिंदूर सुहाग भरो रहे। जियो सुयस जग छाए के, अति सुषमा शर्मा, पति व्रत माय प्रवीण हवे, पुत्री रहे अचल अहिबात। विश्वामित्र मेरे पुण्याय, पद सरोज में गो। नमो नारायण, नमो नारायण। गांधीनंदन विश्वामित्र जी, नमो नारायण। वैसे तो आप रिश्ते में हमारे नाती लगते हैं, लेकिन एक ऋषि होने के नाते आए गले लगते। बेटा राम और लक्ष्मण, ये ऋषि परशुराम जी हैं, इनको प्रणाम करो। गांधीनंदन विश्वामित्र जी, जो अभी आपने कहा है कि आप रिश्ते में तो हमारे नाती लगते हैं, कृपया आप बता सकते हैं किस प्रकार से आपने ये वक्तव्य किया है? हे ऋषि परशुराम जी, आपके जो दादाजी थे ऋषिक, वो हमारे पिताजी के पास में आए। जैसे ही हमारी बहन सत्यवती को देखा तो उनके दिल में विचार आया, क्यों ना ये सुंदर सुशोभित कन्या हमको प्राप्त हो जाए, तो हमारे एक हवन जब तक के कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। तब हमारे पिताजी भी चतुर थे, तो उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि हमको अपनी पुत्री का विवाह न करना पड़े। तो हमारे पिताजी ने 1000 श्याम कर अश्व मांग लिए। बोले आप 1000 श्याम का अश्व हमको दे दीजिए, हम आपको अपनी पुत्री दे देंगे। तब आपके जो दादाजी थे उन्होंने कुबेर से 1000 श्याम का अश्व मंगवा करके हमारे पिताजी को सौंप दिए और हमारी बहन जी को ले गए। इसी प्रकार से आप हमारे नाती लगते हैं, हमारी बहन के नाती हुए। आपने गांधीनंदन जी अधूरा पढ़ा है या सुना है, इसको पूर्ण वृत्तांत बताइए क्या है? गांधीनंदन प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे प्रजापति। प्रजापति के पुत्र हुए कुश, कुश के हुए कुशनभ, कुशनभ के हुए महाराज गांधी, गांधी का पुत्र हुआ मैं, जिसका नाम था विश्वरथ। मैंने अपनी तपोबल से विश्वामित्र नाम प्राप्त हुआ है और ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की है। गांधीनंदन जी, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं आप वो नहीं बता रहे हैं। गांधीनंदन विश्वामित्र का पद आपको प्राप्त हुआ, ये तो मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन आपको जो आपने अभी बोला कि आप मेरे नाती हैं, इसका आपने पूर्ण अध्ययन नहीं किया है अभी। आप बता दीजिए, जैसे जो अध्ययन किया मैंने उसको बखान दिया, और आपने ज्यादा अध्ययन किया है तो आप बखान करिए। देखिए गांधीनंदन जी, सुनिए मेरी बात।
जिस समय आपके पिता, मेरे पिता जमदग्नि के पास पहुंचे, वहां क्या शर्त रखी गई थी इसका पता है आपको? वेदाधिधारी ब्रह्म रूपम नारायणम परमेश्वरम ईश्वर साक्षात देवम महारूपम तथात्म। श्रीमद् भागवत जी ने ये श्लोक चतुर्थ स्कंद में दिया हुआ है कि आपके पिता ने भिक्षा मांगी थी, उस भिक्षा के रूप में आपकी बहन का हाथ मांग लिया था और उन्होंने कहा था कि इसके आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। जो 1 सहस्त्र कामधेनु गौ की बात थी वो पीछे हट गए थे अपने वक्तव्य से, अपने वचन से। इसीलिए आप ब्रह्म ऋषि की उपाधि तो पा चुके, लेकिन आप क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण हूं। अवश्य मार तो कौन सुमार करे, अपार भले सुकुमान के भोग है, जान पड़े बलवान कछु धन बाण लियो कि इसको भोग है। मोहू को मोहित है ललते, अति सो धति सारा जोन है, अग्नि में सो देखो न सुनो कबहू, गाधी के मंडल में बालक कौन है। रूप को निधान सूर्य चंद्र सौदितमान, चंचल तरीछे में भट्टी चढ़ाए हैं। लाग है समाधिया ऐसे कछ लागे, सारो सलोना मुखमोर मुस्काए है। ना है अनुराग योग में वियोग में मिला हुआ, गाधी की मंडन के बालक सुकुमार कौन है? हे ऋषि परशुराम जी, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। इनको मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लाया था, क्योंकि जो हमारा 100वां यज्ञ था वो इन दोनों राजकुमारों की सहायता से पूरा हो गया है। इसके बाद जैसे ही हमारा यज्ञ पूरा हुआ तो मैंने कहा कि चलिए बेटा राम, आप यदि वापस जाना चाहते हो तो अयोध्या भेज दें, यह धनुष यज्ञ को देखने के लिए चलना चाहते हो तो हमारे साथ में चलें। इसलिए इन दोनों राजकुमारों को यहाँ पर लाए। तो क्या आशीर्वाद दे दूं? क्यों नहीं, ऋषियों का तो कार्य हुआ करता है आशीर्वाद देना। हो निधन हरते सदा समय न जीते को, चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतावर होए। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोकस्नाथना, अरे सम्मुखे जयन्ते प्राप्ते दीघार पुराण लक्ष्मण। बहुरी विलोकी विदेशन कहूं काहे अति भीर, पूछत जाने अजान जिन व्यापौ को फिसली। यह तड़क भड़क के सी विदेह, हर गली गली हर गेह गे, यह तड़क भड़क के सी विदेह। सबवासी व्यस्त दिखाते हैं, सबके आदम उत्साह भरा, मिथिला के कड़ कड़ में विधे है हर्ष छटा का होश भरा। क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, क्या कारण? हे सुता स्वयंवर सुन रहा हूं। जो इस मिथिला की रंगभूमि में आपको ये भीड़ भाड़ नजर आ रही है, ये बेटी सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस था कि है सुता स्वयंवर आज नाथ, जिससे आयोजन है विशाल। दुल्हन सी सजी धजी
बेटी सीता का स्वयंवर था, जो आज का मेरा लक्ष्य था वो आपके समक्ष विस्तृत है। इसी के ऊपर यह महा अधिवेशन का संचालन करना। तो क्या कहा आपकी शर्त पूर्ण हो चुकी है? हाँ, विदेह के लक्ष्य की पूर्ति हो चुकी है। सुनते बचने फिर अनति निहारी, देखे चाप खंड मैरा। खंड के खंड तीन टूक टूक हो गया। कुठार क्यों ना पहले जैसा, फूट फूट बारिश विशाल क्यों ना बहते। यो हो कभी धर्म धरा, जो ना गई न सातल को है अजगौ। आपकी ये दुर्गति किसने की है? अजगौ है विधाता, हे भगवान शंकर, ये किसने मेरे अजगौ का खंडन किया है? बचनी कठोर, की धनुष के तो। योगीराज, ये धनुष का खंडन किसने किया है? और झटपट समाज से हटा के बगड़ा चौपट कर डालूंगा। है जहां तक तेरा राजपाट सब उलट पुलट कर दूंगा। सबही दिलों की लोग सब जान जान की भी, हृदय न हरस विषाद कछु, भोरे श्री रघुवीर। हे नाथ, भूत भवन भगवान भोलेनाथ के अजगौ का खंडन करने वाला उनका कोई दास ही हो सकता है। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कभी किसी से डर सकता है। जिस पर हो दया ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। राघव, क्या कहा कि जिस पर कृपा ब्राह्मणों की हो वही इस कार्य को कर सकता है? अवश्य भगवान। सुनो, नाते समूभूधन भंजनिहारा, हुई को एक दास तुम्हारा। तेरा आयस का कहिए किन मोही, बार बार बिलबो मुनि तोही। मेरे लिए क्या क्या है आप मुझे बतलाएं भगवान। राघव, आपको सेवा की परिभाषा भी नहीं आती है कि सेवक का क्या कर्म होता है। अरे सुनो रघुराई, जो न करे सेवकाई तो सेवक कहाई।
अश्वजन रीत गाई प्रतिकूल बेगताई सो पूरी शत्रुताई ऐसी करनी दिखाई कि ये चाहत लड़ाई हो बल को बढ़ाई जाप तोरे जो चढ़ाई है सांस खुदाई सब मेरो दुखदाई है संग वीरताई आज देव सब भलाई है। नाता मारे जय सगराय सुने मुनि बचने लखने मुस्काने बोले पढ़े गुसाई कबरू हंसी किसी कीने गुसाई। हे महाराज, हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, पर आपने ऐसा तो कभी नहीं किया। परंतु आपने आज ऐसे कटु वचन क्यों बोल रहे हैं? स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा व मधुर बोलने से तो ताप पीने में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। देखो मीठे करने को लूंगे पेड़ा जाता। भाई ने मीठे पढ़ गए, भाई ने मीठे पढ़ गए तो और क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले जो बोल उठे इसलिए चोट गिराया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चेहरा निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सो करें आप, शिव धनुष हमी ने तो सुन मीठे पन की तो नहीं बात, गन्ने में होती गांठें और पेरने से पहले सुन ले लक्ष्मण छोड़ी जाती है गांठें। उन गांठों में लखनलाल तेरी भरी बहुत कुटाई है और कहता परशुराम लक्ष्मण अब आई मौत तुम्हारी है। लक्ष्मण स्मृति पुराण कवि कोविद का और मनुस्मृत का कथन ही है, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं है। क्या तुम गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र है भोला? बतला रे लखन बता, इनके आगे तू क्यों बोला? बताता हूँ महाराज मैं क्यों बोला। अरे उस समय मेरे पीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। अरे जिसका खंडन किया जाए मैंने मंडल कर डाला। जब मोर ने बच्चे थे मैंने उधर दे डाला। दे रहे चुनौतियां हमें, अरे दे रहे चुनौतियां हमें, पीर भाव पे से रोना मर्डर करने भी माना का सभा छत्री को द्रोही लक्ष्मण में जगाता है। अवधपुरी के रघुवंशन को काल का कौर बनाता है। समझ लीजिए लखनलाल, अंतिम दिन जिसके आते हैं मरणहार चींटी के लक्ष्मण सुता पंख जम जाते हैं। रे हो भगनादम मान जाओ अभी कहने से। अरे हो भगनादम मान जाओ अभी कहने से, नहीं हो दाद खट्टे करूंगा तेरे। जिस शान शौकी से आए हो सलामत, उसी शान शौकी से चले जाओ, नहीं तो छीन कर धनुष बाण प्रशासन मिर्छाल। संतुलन की सतैया की सरिता पाऊंगा और ये दिन करो, अरे ये दिन करो तो शब्द दुआ पड़ेगी। ये ध्यान पे ये जी कर ना सुन बेटा, भूधन खार शीश काटो सूर्यवंशन के, काट के कुठार में मिटाओ शीश। बालक विचार तो है मारोगे जहां मूल, करे बिन समता बोले। तू क्या बोल रहा बेटा, तुझे ये भी ज्ञान नहीं है? हे मुनिराज कहो समझाई, हे मुनिराज कहो समझाई। बिन कहूं
कहीं हो तो मुझसे मुनीनाथ कहाँ धनुषी आपको सुना। लक्ष्मण, तुझे ये भी ज्ञान नहीं है कि ये धनु ही कहता है इस धनुष को, जो मेरे भगवान भूतनाथ महादेव का पावन पिनाक अजगव है। तुझे पता है बेटा कि ये कितने धनुष थे, कौन कौन से धनुष थे? हे महाराज, आप ही बताइए कौन सा धनुष है और कितने धनुष थे। तू इसको धनु ही के समान कहता है? महाराज, हम क्षत्रिय हैं, हमारी नजर में तो सब धनुष एक ही समान है। लक्ष्मण, ये सारे 3 धनुष थे। महाराज, तुम्हारे पूर्वजों की दधीच की हड्डियों से सारे 3 धनुष बने हुए थे। पहला अजगव जिसका खंडन हुआ है, दूसरा वज्र जो इंद्र के पास था, तीसरा गांडू जो अर्जुन के पास था, और आधा धनुष मेरा स्वयं जो नारायण है, जो मेरे पास है। हे महाराज, आप इस धनुष की हमको जानकारी दे रहे, तो आपको ये भी पता होगा कि ये कौन सी तिथि में बना था। लक्ष्मण, हाँ ये भी बताऊंगा। 9वीं तिथि मधुमास प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पूर्ण रूप से पूछा करो प्रश्न बेटा। ये अजगव 9वीं तिथि को अजगव का निर्माण हुआ था विश्वकर्मा के द्वारा। जिस समय तुम्हारे पूर्वजों ने, महाराज दधीच ने अपने शरीर में दधी नमक का लेपन किया था, और वृत्तासुर और त्रिपुरासुर नामक जो 2 दैत्य हुआ करते थे, तो वृत्तासुर के विनाश के लिए इस वज्र का, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज महाराज दधीच का तप करते करते शरीर वज्र का हो गया था, और भगवान भूतनाथ महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि जाए तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाए। तब उसी वज्र से इस 3.5 धनुष जो बने हुए थे, और उसी वज्र से वृत्तासुर का विनाश हुआ था। लेकिन 9वीं तिथि को धनुष का निर्माण हुआ, और 9वीं तिथि को वृत्तासुर का विनाश हुआ, और 9वीं तिथि को तुम्हारे भाई राम ने अवतार लिया, और 9वीं तिथि को तुम्हारे भाई राम ने धनुष का खंडन किया, और 9वीं तिथि को तुम्हारे भाई राम का विवाह हुआ, और 9वीं तिथि को तुम्हारे भाई राम का वनवास हुआ, और 9वीं तिथि को ही तुम्हारे भाई राम ने रावण का विनाश किया, उद्धार किया। खेलत में मुनीनाथ सुनो, खेलत में मुनीनाथ सुनो, धनुकोट ने भंग किए लड़काई, और कौन से लाले आवे जड़े चूते का देने से हम। हे महाराज, इसमें कौन से लाले हैं जो आप इसके चूते ही इतने हम पर नाराज हो रहे हैं। लक्ष्मण, ये धन ही कहता है बार बार, धन ही। ये मेरे भगवान भूतनाथ महादेव का पावन पिनाक अजगव है, और इसमें दोषी कौन होता है? कर्म करने वाला। क्यों? क्यों? कैसा कर्म? पूछिए, मैं बताता हूं। आप बताइए कैसा कर्म? कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तुम्हारा किसका दोष है जो बार बार कहते हो? इसमें किसका दोष है? जिसने धनुष का खंडन किया। और धनुष का खंडन किसने किया? मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिया, आपने। मैंने तो सो दिल गाए बिहार समाजा, न तुम्हारे दिल है सब राजा। मैंने तो ये कहा कि जो भी, जिसने भी धनुष का खंडन किया हो, वो सभा से अलग हो जाए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। और तो बीच के बीच उचकने लगे। लेकिन सुनिए, मैं वो भी बताता हूं। एक समय दोष किसका होता है? एक समय एक ब्रह्म ऋषि थे, और ब्रह्म ऋषि रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने एक आम का पका वृक्ष देखा।
उनका मन हुआ कि मैं आम खाऊं, लेकिन कैसे जाए? तो मन ने पैरों से कहा और पैर आम के पास गए, और जब आम के पास पैर पहुंचे तो तोड़ेंगे कैसे? हाथ से। मन ने हाथ को बोला तो हाथ आम के पास गए, और जब हाथ आम के पास गए तोड़ के लाए तो खाया किसने? मुंह ने। स्वाद किसने लिया? जीभ ने। तो दोष किसका हुआ? जीभ का। लेकिन वहीं पर माली बैठा हुआ था, और माली ने जाकर के उस ब्रह्म ऋषि के पीठ में 4 कोड़े मारे। तो दोष किसका है? जीभ का कि मन का कि पीठ का? पीठ का नहीं है, पीठ तो बीच में पिस गया, दोष है मन का। तो दोष बताइए किसका है धनुष के खंडन में? हे महाराज, आप कह रहे हैं दोष किसका है? महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी और कोई राजा धनुष को तोड़ नहीं पाया। तब हमारे गुरुदेव ने भैया को आज्ञा दी, और गुरु की आज्ञा मानी जाती है, इसलिए मेरे भैया ने इस धनुष का खंडन कर दिया। लेकिन लक्ष्मण बार बार खंडन कर दिया, खंडन कर दिया। मालूम है कि मेरे भूतनाथ महादेव का धनुष, अरे एक दिन गयो तो मैं अवध के उजारन को तो दौड़ दौड़ द्वारन के फाटक फहराए थे, और मार मार छत्रियना काट काट सुनना सारे हमारे उड़ा निज भूमि में सुनाए थे। और बेटा जो तू करत है वंश की बात, तो तुम्हारे पुरखा राजा रघु साड़ी पहने आए थे। अरे ब्राह्मण जान बचा बताओ, अरे ब्राह्मण जान बचा बताओ, तुम कान दिखावा तो मोह दिखावा। अरे संत गौ अरु पिपल के है पालन है तू जन्म हमारा। अरे है छत्तन ली तो महामुनि है, अरे है छत्तन ली तो महामुनि है, तुझके पद पुरी बेचारा। अरे सोई विचार है महामुनि कहां कछु करूं योग की कला ब्रह्म रूप सोल तुम्हार मोहन सो देखी आए पट में मिला गए धूल आग दूसरे कर मुंडे मुंडे काट के नींद में मिला दूं। इतनी न करो तो सफाई गुरु शंकर की रेण का कुमार परशुराम ना कहा है। महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं तो श्री महाराज आपने पहना। अरे यार कहना है रजपूतों का, महाराज कहना है रजपूतों का तो पहना जाता है हमें। अपराध क्षमाओ महामुनि, शांति चाहिए योग ब्रह्म रूप से मनोहर देख आए काटू कठिन कुठार से रुंड मुंड कर मेत्री मिलाऊं। पुण्य पुण्य मोर दिखाओ कुठारू चाहे तो रावण फूट पहाड़। और मुझे बार बार ठासा दिखा रहे हैं, क्या फूट से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? लक्ष्मण, हाँ मैंने फूट से पहाड़ उड़ाए हो। महाराज आपने फूट से पहाड़ कब उड़ाए हैं? लक्ष्मण, तू बार बार तूने मुझे नवतारी ब्राह्मण समझ लिया है, जो मेरी बात काटता जाता है। क्या बात है? सुनो बेटा, लक्ष्मण तुम्हारे पिता कौन? दशरथ, जो नपुंसक थे, जिनकी आप संतान हैं। सिंगी स्वयं वशिष्ठ बुलावा, सिंगी स्वयं वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुन यज्ञ कराता। तुम्हारे पिता दशरथ ने रामपाद के यहाँ से
ऋषि को बुलवा करके पुत्र यश की यज्ञ किया, जिससे कि पुत्रों की प्राप्ति हुई। हे महाराज, क्यों बिना फरसा चमकाकर हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? अरे परिहार अपनी खुंखारों से उद्यानगन पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं, हम सुनकर डर जावे। वह छुई मुई के पेड़ नहीं, वह छूने से उठा जावे। अरे कठिन कुठारता को रुंड रुंड कर यार, एक ही न करो तो धरणी में धसल जाओ, एक ही न करो तो सफल गुरु शंकर की अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम ना कहा है। अरे नहीं निकल पड़े, चल फल में मजाक चढ़ा देगा, अरमान मिटा देगा, देंगे फरसे की शान भुला देगा। अरे छीनता धनुष बाण फरसा महाराज, अरे छीनता धनुष बाण फरसा कनघोर मचा देगा। अरे उधर फरसा चलाना मुनि जी, सब चल पढ़ना होगा। फरसे गुरु के पास एक ही ब्रह्म उपाय को देव उनका रूप न है, ताकर के कठिन कुठार को काट के लटा हुआ है। एक ही न करो तो रेणुका कुमार परशुराम का काम है। अरे लाओ तो पवन महाराज, आप कह रहे थे धनुष उड़ गया, जिस सरासन सत्य ही सरा। मैं आपको बताऊं, अरे लाओ तो पवन, सताओ तो सरस्वता, अरे सुने सुने को जगत को डरवा दो। अरे बिना रंग रोगन को, अरे संतुलित नीरो हाथ, तो तारो कछु नहीं ना, जोर ना करो बंद हुई है, मोबाइल में बनवा दीजिए। अरे चीर प्रयास कर दीजिए, करो अब चाहे दोस्त करो और चाहे क्रोध करो। महाराज जो धनुष सरासन सत्य ही सर्व भूधरो खार शीश काटो सूर के काट के कुठार में मिटाओ श्री। बालक विचार तो मारो न चाहो, करे बहन सत्ता बोलेगी। अवध को विनाश होना सो छत्री बल छड़कना, मोहन 500 भुलान तब कहते ती। ऐसे धनुष को तू तोड़ करो, बार बार भाषो सरो तो महाराज सरो हतो कैसे फरार हुआ था? अरे खाओ महाधनु की अनुभव महाराज, अरे खाओ महाधनु की अनुभव, अति जीर्ण वेद को ध्यान करो हतो। ओ वीरेश सुभाष उठा लियो, रघुराज को ठावन हाथ धरो। अरे टूटो बनाई सो हाथ सो भगवान, अरे पिताई के नाम सो धरो हतो। अब चाहे धनुधारा और चाहे फरसा चंबा, महाराज जो धनुष सरासन सत्य ही सरो सहस्त्र वर्षों से मिथिला में धनुष रखा हुआ था। मेरे भगवान शंकर ने योगीराज श्रीरंध्र को धनुष दिया हुआ था और कहता है कि सरासर सरो। हे महाराज, जब यह शिव जी का धनुष था, अरे बहुत दुष्ट सिंहाने 3 दिन मारे ना, कुछ इसी दुष्ट भी मरे हैं। अरे बहुत दुष्ट सिंहाने 3 दिन मारे ना, कुछ दुष्ट सिंहाने यहाँ से तो घटो हटो। अरे चाटत रहे, अरे चाटत रहे जब प्यास है मुनिनाथ, और कड़न कड़न खेल चूहड़ को करवा। पार्वती ने एक पूजो चल ढाड़ा, अरे यहाँ तो पिनाक तो कुछ करवा दो। अब चाहे धनु करो और चाहे फरसा चमका, महाराज जो धनुष सरासन सत्य ही सर्व तो हे ऋषि परशुराम जी, आप ऋषिराज हैं, सर्वज्ञ ज्ञानी विद्वान है। ये बालक है, अज्ञान है, इसको आप क्षमा कर दीजिए। गांधी नंदन विश्वामित्र जी एक दुदमुहा बच्चा नहीं, लेकिन दुदमुहे बड़ों की हंसी छोड़, ए हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत भी खट्टे जब फरसा स्वाद चढ़ाएगा। लड़के महलों में खेल खेल क्यों मुझसे लड़कर मरता है, मेरी क्रोधानल के आगे किस लिए लड़ाई करता है, उसको समझाइए। अरे आंखों से डरती हूँ, अरे आंखों से
तो उसको भी साथ ले जाओ। लक्ष्मण, क्यों मेरे क्रोधानल के आगे अपने प्राणों को त्यागना चाहता है? क्यों नहीं समझ रहा है? बार बार मुझे आंखें दिखा रहा है। बाल ब्रह्मचार्य द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूं। 21 बार मैंने पृथ्वी को रहित कर दिया है क्षत्रियों से। हे महाराज, आप बार बार सहस्त्र बाहु को मारने की बात कर रहे हैं। आपने उन्हें किस कारण मारा? लक्ष्मण शास्त्र बाहु संच्छेद में हारा, परस विलोक महीप कुमारा। सुन राजा के लड़के, शास्त्र बाहु को मैंने क्यों मारा? क्योंकि एक बार शास्त्राबाहु अर्जुन अपनी सारी सेना को लेकर के मेरे पिता जमदग्नि के आश्रम में पधारा। और शास्त्राबाहु अर्जुन मेरा कौन था? मेरा मौसा था। तो उसने सूचना भिजवाई मेरे पिता जमदग्नि को कि मैं आ रहा हूं और मेरी सेवा के लिए तत्पर हो जाओ। तो मेरे पिता ब्राह्मण थे, गरीब थे, ऋषि थे। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और बुला लिया। जैसे ही बोले कि हम सभी सारी सेना 56 प्रकार के व्यंजन करेंगे। मेरे पिता के पास कुछ नहीं था, घास फूस की झोपड़ी थी, तो केवल कामधेनु गाय थी पिता के पास। उन्होंने कामधेनु से प्रार्थना किया और उनको बैठा दिया। तो 56 प्रकार का व्यंजन और सोने के पात्रों में परोसा गया। जब शास्त्राबाहु ने देखा, कहे ये तो कमाल कर दिया, तो उसने गाय छीनने लगा। तो हमारे पिता जमदग्नि ने उन्हें गाय देने से मना किया। तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने मेरे पिता की निर्भीक हत्या कर दी और कामधेनु गाय को ले गया। जब ले गया तो मेरी मां रेणुका ने इस बार छाती पीटी और कहा, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम। तो मैं महेंद्राचल पर्वत पर अपने गुरु भगवान भूतनाथ के यज्ञ के लिए सौधा काट रहा था। जैसे ही एक मेरे कानों में झलक पहुंचती है और जब मैं आश्रम में पहुंचा और मैंने अपनी मां की दुर्गति देखी और पिता का मृत शरीर, तो उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी रहित करूंगा। इसीलिए मैंने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी रहित की। कुमरवती को बीमारी जो तर्जनी देख मर जाए। हे महाराज, क्या कोई कुमड़ की छैया नहीं है जो उंगली दिखाते ही मुरझा जाए? आप मुझे भयभीत मत करिए। आप बार बार भाषा दिखा रहे हैं। आप तो सहज में सुजान है। ये अबोध छोटा बालक है। भगवान, इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। नाथ, ये छोटा बालक है, इसके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। और आप तो जानते हैं, बड़े बालक एक स्वभाव, तीनों नस्ल के दूसरे का हो। बालक का और बल का एक जैसा स्वभाव होता है। इन्हें ना तो संत से मतलब है, ना दुर्जन से मतलब है। फिर नाथ, आप जैसे ज्ञानी छोटे बालकों की बातों का आनंद लिया करते हैं। आप तो क्रोध कर रहे हैं। ये तो बालक है। अरे बालक संभाल के बोले या ना बोले, कम से कम पुरखा तो संभाल के बोले। राम राम जानते हैं भगवान, हम जब दोनों भाई गुरु भगवान के साथ
इनकी यज्ञ रक्षा हेतु आ रहे थे, तो हम दोनों भाइयों को अति आदर करने बुलाए। हमारे घर में हमारे पिताजी के द्वारा बड़े आदर के साथ हमें बुलाया गया था। आप तो हमारा भैया आपका आदर कर रहा है, आप ले बालक। भगवान ये तो बालक है, आपको समझदार है, इसमें आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तेरी नारी के चुकाज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए भगवान। राघव, राम तुम्हारी बाणी सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है। नाथ, गुरु भगवान से जब प्रथम आपका आपस में परस्पर मिलन हुआ, आपने हमारे गुरु भगवान की बात का कटाक्ष कर दिया। इन्होंने कोई बात आपके सामने प्रस्तुत की, आपने उस बात का कटाक्ष कर दिया। आपने अभी एक मुहावरा देकर हमारे लक्ष्मण को बताया, कर्म प्रधान, ऐसा कुछ कहा था भगवान। हाँ, कर्म प्रधान विश्व कर जाता, जो जस करे सो तस फल चाखा। उसके बाद आपने एक कहानी के माध्यम से हमारे लक्ष्मण को समझाना भी चाहा। भगवान क्षमा करें, मैं छोटा हूँ, छोटी सी बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने गुरु भगवान से कहा था, जिस बात का अध्ययन ना हो उस पारे पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए। और उस प्रकार से आपने कहा, किसी ब्रह्म संत ने बगीचे में आम का वृक्ष देखा। अवश्य देखा किससे? आंखों से। जब आंखों से देखा तो हृदय में एक लालसा हुई, इस फल को मैं खाना चाहता हूँ। जब लालसा हुई तो आंखें तो जा नहीं सकती, फल तोड़ने आगे नहीं जा सकती। गए कौन? पैर। जब पैर गए तो पैर में फल को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथ फल को खा नहीं सकते तो खाया किसने? मुंह ने। मुंह तो स्वाद ले नहीं सकता, स्वाद लिया किसने? जिह्वा ने। जब मार लिया गया तो उसने डंडे कहाँ मारे? पीठ पर। पीठ का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन डंडे मारे पीठ पर और आंसू आए आंखों से, क्योंकि सारा कसूर आंखों का था। भगवान जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, मुझे क्षमा करें, ये बालक है। वही राम, ये आप की वाणी से मेरे मन में बड़ी शांति उत्पन्न होती है, लेकिन तुम्हारे भाई किंकटवादी शब्द सुनकर के मेरे हृदय में तीक्ष्ण बाणों की समान विदित होते। तदकीर आयत की माप करो, भेगुरात बड़ी निशान करिए, जौन करतूते करी जग में सो उठाए सिर पे धरिए। तुम पंडित हो पर ज्ञानी नहीं, मिथिलेश के द्वार से डरिए, और राम सिया ब्याहन दो तब हो बहम से बाहर लड़िए। निकल मिथिला से अभी बाहर, मैं तुझको मजा चखाता हूँ। क्या कह रहा है? युद्ध करना चल, अभी युद्ध कर। क्या कह रहे? पालक बचा कर बचा रहे हैं। अरे पालक बचा कर बचा रहे हैं, पहले में कोई पालक बचा रहे हैं। अरे शायद बुझता ही वो कोतरा पालक की कौन का कर बन गया है। अरे आज जमाना में मिला बहुत दशरथ को लाल जीवे का सिर छोड़नी चल पा रही हो, इसलिए मुझे पालक बताया। लक्ष्मण सुनो बेटा, अभी योग ब्रह्म रूप को निधाने आल चंचल तरीके में भ्रष्टि चढ़ाए, मानत ना जानत ना ऐसो कुठार है जो काट के कुठार में मिटा दूं ब्रह्म रूप को निशाने आल, पृथ्वी पति आयुध को प्रलय धन हो, ऐसो रूप को दिखाए दो। अरे निर्मल दिनेश बंध चंद्रमा का पूर्णम, अरे निर्मल दिनेश बंध चंद्रमा का पूर्णम, उसमें भी श्यामता का लक्ष्य बनाते हो। अरे चंद्र सा कलंकी बताते हो ना मंदिर को, कटु बात कहने में निगरा लगाते हो। अरे कौन हुआ दोषी जो कार्य किया कौतम सन? अरे कहना चाहूं तुम मुझसे कहलवाते हो।
छोड़ दिया, चंद्र को बालक बिलोके से कुतवाल समझकर कृतांत को छोड़ा है और छोड़ा तेरे बाप दशरथ को नपुंसक के धोखे से। क्या बोल रहा है? अरे महाराजों के हम बच्चे हैं, बच्चे ही पढ़ना करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देता जो बच्चों के वहां लगते हैं। अरे मेरे वक्त तुझे दर्द नहीं जो हवा से हम डर जाए, डर है कहीं इस फैसले से कहीं ज्यादा हुआ ना जाए। लक्ष्मण सुनो, यदि कठिन रूप को निधाना, ऐसे धनुष को धन ही कहत है, ब्रह्म को विद्यमान चंचल तरी छोड़ो, भुकुट में दिखाओ आज काट के उठाओ सो। ये ना आप हमारे भैया को मारने की बात कर रहे हैं, आप मार सकते हैं, लेकिन मैं अपने भैया को मरते नहीं देख सकता। यही तो अंतर है परशुराम और धनुष राम में। महाराज बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग, भगवान जिसे भाई देता है उससे भी बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिन भाइयों भाइयों में भगवान प्रेम देता है ना। आप मान सकते हैं लक्ष्मण को, लेकिन मैं अपने भैया को मरते नहीं देख सकता ना, इसलिए आपका बिगाड़ा ही क्या है? आपका अपराधी तो मैं हूँ, आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए नाथ। जानते हैं हमारी भैया ने हमसे चलते वक्त कुछ शब्द कहे थे, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहो कहो राघव। मैया ने चलते समय कहा